कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। भगवान पार्श्वनाथ की यह कथा इस वर्षा योग में निरंतर चल रही है और आपके इस महावीर नगर में मूलनायक भगवान पार्श्वनाथ के समक्ष भी यह कथा जारी है। पार्श्वनाथ भगवान का पूर्व जीवन आनंद मुनि महाराज के समक्ष आनंद मुनि महाराज के रूप में बीत रहा है और उन आनंद मुनि महाराज के अंदर कितने तरह के विचार भावनाओं के रूप में आ रहे हैं, यह हम सभी के लिए समझने योग्य है कि हम जब भी कोई धर्म ध्यान करते हैं तो धर्म ध्यान में भी हमारी सविचार अवस्था बनी रहती है, यानी विचार से सहित अवस्था बनी रहती है और उस अवस्था में ही हम धर्म ध्यान करते हैं। फर्क इतना होता है कि जब हम धर्म ध्यान कर रहे होते हैं तो हमारे मस्तिष्क में तीर्थंकरों के चरित्र, पंच कल्याणकों की विशेषताएं, परमात्मा का स्वरूप और कभी कभी अपने जीवात्मा का स्वरूप भी दिमाग में चलता रहता है। इस तरह का जब तक विचार चलता है तो वह विचार भी अपने आप में धर्म ध्यान होता है और इसी तरह का धर्म ध्यान अनेकानेक भावनाओं के साथ किया जाता है। हम लोगों को धर्म ध्यान करने के लिए आचार्यों ने इतने सारे उपक्रम दिए हैं, उपाय दिए हैं कि हम जब ये सोचते हैं कि आज के समय में इन उपायों में से कोई भी उपाय कभी भी अपने जीवन में किसी भी समय पर लागू कर लिया जाए तो हमको पाप का बंध रुक कर के तुरंत पुण्य का बंध होने लग जाता है और आत्मा में पवित्रता आने लग जाती है। ऐसे ही उपायों के साथ हम सभी का जीवन आगे बढ़ना चाहिए और मुझे लग रहा है कि इसी तरह से आप लोगों का जीवन भी आगे बढ़ ही रहा है। सुबह 6 बजे से आप लोग हल्ला करना शुरू कर देते हैं और यहाँ की महिलाएं तो पहली बार हमने जयपुर में ही देखा है, इतनी अच्छी भक्ति करने वाले लोग यहाँ पर ही मिले हैं महावीर नगर में। नाम तो मीरा नगर का मीरा था, वहाँ तो कोई मीराएं मिली नहीं, सारी मीराएं तो यहीं पे हैं। तो ये सुबह से जब भक्ति प्रारंभ होती है और फिर हम कहीं भी चले जाएं तो भी नहीं महाराज प्रवचन तो आपको यहीं करना है, तो इसमें भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। तो ये भी आपकी भक्ति का ही परिणाम है कि हम भले ही कहीं कुछ करने के लिए कहीं भी चले जाएं, आराम योग हो गया तो भी ठीक ही है, लेकिन प्रवचन तो हमें महाराज आपका महावीर नगर में ही सुनना है। ऐसा विचार से आप लोगों के लिए ये सब धर्म ध्यान के जो साधन बने रहते हैं, उसके उपरांत फिर आप आहारचर्या में जुट जाते हैं, उसके उपरांत फिर दोपहर के कार्यक्रम हैं, फिर शाम को आपने फिर भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करने के लिए कल्याण मंदिर स्तोत्र की आराधना का कार्य बना लिया। ये निरंतर अच्छे अच्छे विचार इस तरह से जो बने रहते हैं, यही जीवन में धर्म ध्यान कराते हुए हमारी आत्मा की पवित्रता को बनाए रखते हैं। तो ऐसा ही विचार यहाँ पर आनंद मुनि महाराज के अंदर आ रहा है। अगर आपने पिछले दिनों में इन आनंद मुनि महाराज का ये जीवन चरित्र सुना हो तो आप समझ पाएंगे कि कहाँ वो 22 परिसहों की भावनाओं से परिपूर्ण थे। फिर उन्होंने 10 धर्मों का अनुभव किया, उनको अपने जीवन में समाहित कर लिया। अब ये देखो कितनी अच्छी एक भूमिका बनने जा रही है। ये भूमिका बहुत महत्व की भूमिका है। जिन भावों के माध्यम से वो आगामी पर्याय में तीर्थंकर बनेंगे, वो भावनाएं भी वो भा रहे हैं। सुनते हो? क्या करना है आप लोगों को? हाँ, कुछ नहीं करना, सिर्फ भावना ही भाते रहना है। हाँ, सिर्फ अच्छी अच्छी भावना भाव। इस मनुष्य जीवन में इतना सरल उपाय है धर्म ध्यान करने का कि दुनिया में कुछ भी होता रहे, बस आप अच्छी भावना भाते रहो। हाँ,
अच्छी भावना करते रहोगे, भावना से ही सब कुछ आपको मिलता रहेगा। अभी जो मिल रहा है वो सब भावनाओं से ही मिल रहा है, आगे भी जो मिलेगा सब भावनाओं से ही मिलेगा। कामनाएं नहीं करना, क्या करना? भावनाएं करना। कामना में और भावना में अंतर होता है। कामना में तो हम अपने अंदर एक ऐसी इच्छा पैदा कर लेते हैं कि उसके बिना फिर हम चैन नहीं मिलता हमें। लेकिन भावना में कामना नहीं होती, तो भावना में चैन मिलता है। भावना में हमारे लिए उद्रेक नहीं आता, भावना में हम काम करने में जल्दी नहीं करते, भावना में हमें समय का इंतजार भी करना पड़ता है तो हम करते हैं। लेकिन कामना जब पैदा हो जाती है तो फिर हम अपने आप को रोक नहीं पाते। आचार्यों ने तरह तरह की भावना करने को कहा, कामना करने को नहीं कहा। समझ रहे हैं ना सुधीजन? 12 भावना की तो आनंद मुनि महाराज घर त्याग करके मुनि महाराज बन गए, आनंद राजा से मुनि महाराज बन गए। फिर उन्होंने 22 परिसहों की भावनाएं की, फिर उन्होंने 10 धर्मों की भावनाएं की। अब आगे वो ऐसी भावना करने जा रहे हैं जिसके ही माध्यम से आगे के समय में वो तीर्थंकर बनेंगे। तो तीर्थंकरों के उपदेश में ये आया कि भावना करो, अच्छी अच्छी भावना करो। सबके लिए कहा, सब करो। बच्चा हो तो वो भी करे, स्त्री हो तो वो भी करे, वृद्ध माँ हो तो वो भी करे, दादी माँ भी करे, नानी माँ भी करे, सब करें। भावना करने में किसी को कोई कमी नहीं रखना, और भावना करने से ही आपके भवों का नाश होगा। इसलिए कहा जाता है भावना भवनाशनी। कामना भवनाशनी नहीं कहा, क्या कहा? भावना। तो भावना और कामना में एक अंतर समझो। भावना में हम हमेशा अपने अंदर अच्छे भाव लाते हैं, परिस्थिति को समझते हैं, देश काल क्षेत्र की स्थिति परिस्थिति को समझते हुए हम निर्णय लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये होता है भावनाओं के माध्यम से। और जब हम कामनाओं में आ जाते हैं तो फिर हम कैसे भी हो, जैसे भी हो, तैसे भी हो, हमें करना है। तो जहाँ जबरदस्ती हम कुछ करने की तीव्र चेष्टा करते हैं उसका नाम है कामना, और जहाँ हम पवित्र भावों से कुछ अपने जीवन को संवारने की इच्छा करते हैं उसका नाम है भावना। ये याद रखना। तो जैन दर्शन में भावनाओं का महत्व है, कामनाओं का महत्व नहीं है। इसलिए आप अपने अंतरंग की कामनाओं को भावनाओं में बदलना सीखें। जब आप अच्छी भावनाएं करेंगे तो एक अच्छी पृष्ठभूमि आपके अंदर से खुद तैयार होगी, और जब एक अच्छी पृष्ठभूमि पर आप खड़े होंगे तो आप जो चाहेंगे वो खुद आपके अंदर से खुद सृजन उसका खुद होगा, उसे आप खुद बना रहे होंगे। कामनाओं में कोई चीज़ें बनती नहीं है, कामनाओं में सिर्फ आवेग होता है, उद्वेग होता है। और भावनाओं में हम अपनी पृष्ठभूमि इस तरह से बनाते हैं कि हम खुद ब खुद उन चीज़ों को अपने पास में बुला लेते हैं और हम उन चीज़ों को अपने जीवन में ले आते हैं जिनकी हम अच्छी भावनाएं कर रहे होते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये चीज़ बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी है। बच्चे कामनाएं ज़्यादा करते हैं, भावनाएं नहीं करते हैं। भावनाओं में हमें समय लगाना पड़ता है। मान लो आपको कोई अच्छी जॉब करना है, एक अच्छा व्यक्ति बनना है, एक रेपुटेड आपको एक पर्सन बनना है, तो आप भावना करें। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? कामना करते हैं। बहुत जल्दी मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए, बहुत जल्दी मुझे अच्छा पैकेज मिल जाए, बहुत जल्दी मुझे अच्छा सब कुछ लग्जरी लाइफ जीने को मिल जाए। ये सब कामनाओं में जाता है, ये भावनाएं नहीं है। भावनाएं होंगी तो आप शांति से हर चीज़ की स्थिति परिस्थिति को समझेंगे कि ये चीज़ कब होगी, किस समय पर होगी, क्या हमारे अंदर एबिलिटी बढ़ेगी तब होगी। इन सब का परिज्ञान जब आपके अंदर होगा तो ये भावनाओं के साथ आगे चलेगा। सुनते हो? तो कामना तो एक तरह से जैसे आपने लाइटर जलाया, आजकल है ना, पहले तो माचिस होती थी, फिर भी थोड़ी देर जलती थी माचिस की तीली, लेकिन आजकल तो क्या होता है? लाइटर होता है। तो जैसे आपने लाइटर को जब तक आपने चटकाया, बस चट चट करते रहोगे तब तक तो उसमें से चिंगारी निकलती रहेगी। समझ आ रहा है? तो हम जहाँ पर आग लग रही है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लाइटर की बात कर रहे हैं, है ना। तो पहले माचिस की तीलियाँ होती थी, तो माचिस की तीली एक बार जल जाती है, आग लग जाती है, तो वो उसमें काफ़ी देर तक अपने आप वो जलती रहती है।
अभी हम जलाने वाले पदार्थ की बात नहीं कर रहे हैं, जिससे जलाया जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो कामना क्या होती है? उस लाइटर की तरह होती है, चट 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 चट, जितनी बार दबाओगे उतनी बार चिंगारी निकलेगी, और जितनी बार चिंगारी निकलेगी बस उतनी देर के लिए ही निकलेगी, लंबे समय तक नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है? तो कामनाएं चिंगारी की तरह होती हैं, और बच्चों को चिंगारियां पसंद है। दीपावली आ रही है, अब आपको क्या करना है? चिंगारी की बजाय किसको देखना? माचिस की तीली को देखो। धैर्य के साथ धीरे धीरे लंबे समय तक जो जलती रहे, और उससे भी ज्यादा अच्छी चीज होती है, एक और होती है चीज, मसाल। कभी आपने देखा है? हाँ, मसाल जलती रहती है, तो वो धैर्य के साथ जलती है, लंबे समय तक जलती है, वो कहलाती है भावना। समझ आ रहा है? तो अपने अंतर में जब भावना अच्छी होती है तो अच्छे काम बनते हैं। कामना तो चिंगारी की तरह होती है, आज उत्पन्न हुई, आज ही आप कुछ तहस नहस कर दोगे, आज ही आप कुछ उल्टा सीधा कर दोगे, और फिर आपके लिए उसको बाद में पछतावा होगा। ये सब कामनाएं कहलाती हैं। समझ में आ रहा है? हमें आज ही स्कूटी चाहिए, आज ही लैपटॉप चाहिए, आज ही गाड़ी चाहिए, है ना, कैसे भी चाहिए, ले लिया जल्दी से, और जल्दी से लेने के बाद में बस तुरंत जा करके कहीं वो गाड़ी ठोंक दी, खत्म। तो ये क्या हो गया? ये कामनाओं की चिंगारी है। भावनाएं अच्छे ढंग से व्यक्ति के अंदर चलती हैं तो उसे अच्छी स्थिति में ले जा करके आगे बढ़ाती हैं। तो आप ये ध्यान रखना, जैन दर्शन में हमेशा तीर्थंकरों ने कहा भावनाएं करो, कामनाएं मत करो। ये बात बच्चों को सिखाओ। भावना और कामना का यह अंतर सीखो। भावना में पेशेंस होता है, हमें अपनी बाहरी परिस्थिति का, अपनी अंतरंग स्थिति का परिज्ञान होता है, हमारी एबिलिटी कितनी है, हमारे पास में सराउंडिंग कितना सपोर्टिंग मटेरियल है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसे कहते हैं भावना के अनुसार चलने वाला। और जो अचानक से कोई भी इच्छा आई और कुछ भी कर बैठा, इसका नाम क्या है? कामना। तो तीर्थंकरों ने क्या किया है? कभी आपने सुना है 12 कामनाएं, 22 कामनाएं, 16 कामनाएं? कभी सुना? क्या सुना? 12 भावनाएं, 16 कारण भावनाएं। देखो ये कितनी बड़ी चीज है। ये सौभाग्य आप लोगों को मिल रहा है आज। ये पार्श्वनाथ भगवान जो एक जीवन के बाद में अगले जीवन में जब वो भगवान बनेंगे, उसकी पृष्ठभूमि यहाँ पर आज तैयार हो रही है महावीर नगर में। समझ में आ रहा है? जब भगवान के पंच कल्याणक होंगे तब होंगे, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि बहुत महत्वपूर्ण होती है कि उन्होंने कब कौन सी भावना की और उस भावना का प्रतिफल कितने समय बाद मिला। इतना भावना के साथ में हमें धैर्य रखना पड़ता है। इस जीवन की भावना कर रहे हैं तो इसी जीवन में सब कुछ मिल जाए जरूरी नहीं होता। अगर भावना अच्छी होती है तो वह अगले जीवन में भी ना मिले तो भी अगले जीवन में वो फलित होती है। इसलिए हमेशा भावना अच्छी करके रखना चाहिए। समझ में आता है? तो भावना की जा रही है। आनंद मुनि महाराज सर्वसमर्थ हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं? भावना कर रहे हैं, कामना नहीं कर रहे हैं। और वो कौन सी भावना कर रहे हैं? आज जो भावना करेंगे उनका प्रतिफल उन्हें अगले माने इस जन्म से तीसरे जन्म में मिलने वाला है। समझ आ रहा? इस जन्म को जोड़े, एक जन्म, दूसरा जन्म बीच में और आएगा अभी देवत्व का, फिर तीसरा जन्म जब उनका पार्श्वनाथ भगवान की पर्याय के रूप में होगा तब उस भावना का फल मिलेगा। और जितनी भावना बड़ी होगी उसके पीछे की पृष्ठभूमि भी उतनी ही बड़ी होगी। सुनते हो? आज तक आप लोगों ने अनेक तरह से पार्श्वनाथ भगवान के बारे में सुना होगा, कथा सुनी होगी, लेकिन इतने अच्छे ढंग से कभी भगवान के बारे में सुना नहीं होगा। हाँ, तो ये समझें कि भगवान ने जो किया है वह कैसे किया, किन भावों से किया, कितने धैर्य के साथ किया, और कितना उन्होंने धैर्य रखते हुए इस जन्म में भी वो चीज़ें नहीं मिलेंगी तो भी उन्हें कोई उससे दिक्कत नहीं, मिलेंगी, जब भी मिलेंगी अच्छी मिलेंगी। और अच्छी चीज़ों के लिए अच्छी भावनाएं लगातार करते रहना चाहिए। समझ आ रहा है? पंच कल्याणक के समय पर आपको भगवान के पंच कल्याणकों के बारे में बताया जाएगा।
लेकिन उसकी पृष्ठभूमि तो आज ही बन रही है। जिनालय बनेगा बनेगा, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि तो आज ही बन रही है। कल वह उसकी पृष्ठभूमि बनेगी। वह पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण होती है, जिनके आधार पर वह सारा का सारा ऊपर का भवन खड़ा होता है, उसी को कहते हैं आधारशिला। समझ में आ रहा है? और जो इस तरह की आधारशिला अपने सिर पर रख लेते हैं, समझ लो उन्होंने पूरे भवन की शिला को ही अपने ऊपर रख लिया। पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण है। तो कोई भी मंगल कार्य जब आप करते हैं तो उसे आप कम ना समझें। हर मंगल कार्य के पीछे आपकी जितनी पवित्र भावना होगी उतना ही आपको आउटपुट दिखाई देगा और उसी के अनुसार आपके लिए काम होंगे। इसलिए हर तरह के अच्छे आउटपुट अगर आप चाहते हैं तो उसके पीछे अपनी भावनाओं की पृष्ठभूमि अच्छी बना करके रखें। हमें अच्छा जीवन जीना है, भावना तो करो पहले, हमें अच्छा जीवन जीना है। जो बच्चे अच्छी भावना करेंगे मुझे अच्छा जीवन जीना है, उनका जीवन अच्छा बनेगा। लेकिन जो केवल इतनी कामना करेंगे कि मुझे अच्छा पैकेज चाहिए, मुझे अच्छी जीवन में एंजॉय करना है, लग्जरियस लाइफ चाहिए, तो उनकी लाइफ में ये सब मिल जाए जरूरी नहीं है। भावना अच्छी करोगे, अच्छा जीवन चाहिए तो अच्छा जीवन बनेगा। जीवन में खुशी चाहिए, खुशी मिलेगी। जीवन में सबके साथ का सहयोग चाहिए, आपको सबका सहयोग मिलेगा। आप भावनाएं जैसी करेंगे तैसे काम होगा, कामनाओं से काम नहीं होता। इसलिए बच्चे जीवन में टाइम ही नहीं निकालते कभी भावनाएं करने का, बस कामनाओं में डूबे रहते हैं। सुन रहे हो? डिजायर्स चाहिए उनके अंदर। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं? डिजायर्स इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जितनी इमोशंस। 16 कारण भावनाएं, ये वो भावनाएं हैं जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं तीर्थंकर जैसे महापद की प्राप्ति भी कामनाओं से नहीं होती। क्या सुन रहे हो? हाँ, किससे होगी? भावनाओं से। कामनाओं से आप सिकंदर तो बन सकते हो, तीर्थंकर नहीं बन सकते हो। सिकंदर बनने के लिए आप तीव्र लालसाएं कर सकते हो, तहस नहस कर सकते हो सबका जीवन, लेकिन अगर आप अच्छी भावनाएं करेंगे तभी आपको वह प्रतिष्ठा मिलेगी कि लोग अपने आप आपकी हुकूमत को स्वीकार करें। ये अपने आप जो होता है इसी का नाम है अच्छी भावनाओं का प्रतिफल। आता है समझ में? इसलिए क्या करना? बच्चों को समझ में आ रहा है क्या करना है? अच्छी भावनाएं। अब महाराज कौन सी अच्छी भावनाएं होती हैं? एक आध भावना बता दो। अगर आने वाली 16 भावनाओं में से एक भी भावना आप अच्छे से कर लोगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। कोई भी एक भावना, ठीक है? शुरू करें। 16 कारण भावना भावे मुनि आनंद, पेज नंबर 67। तिनको नाम स्वरूप कछु लिखो सकल सुख कंद। मंगल भवन अमंगल हारी पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे जो भविजन पारस गुण गावे। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के गुणगान, काव्य नंबर 147। कौन सी भावना है पहली? इसका नाम है दर्शन विशुद्धि भावना। क्या बोलते हैं? एक बार बोलो तो मुंह से। जिस भावना से इतनी बड़ी पवित्रता आती है उसको अगर मुंह से भी बोलोगे तो जिह्वा पवित्र हो जाएगी। 8 दोष मद 8 मलीन 6 अनायतन 60 3। ये 25 मल वर्जित होय दर्शन शुद्धि कहावे सोय। एक एक पढ़ते हैं आराम से। क्या है पहली भावना? दर्शन विशुद्धि भावना। क्या कह रहे हैं? 8 दोष मद 8
मलिन 6 अनायतन सठता 3। ये जानते हो आप भाषा? 25 मल, ये 25 मल वर्जित हो, ये 25 मल कहलाते। मल माने मैल, है ना, मैलापन लाते हैं। हमारी विशुद्धि में मैलापन लाने वाली ये 25 चीजें हैं। क्या सुना? आप सोचो, दीपावली आने वाली है, सबको उजले उजले कपड़े पहनने हैं। हाँ, पहनोगे? नहीं पहनते आजकल। पहले तो बहुत अच्छा लगता था, साल में एक ही दिन याद रहता था भाई, दीपावली पर नए कपड़े पहन करके भगवान के मंदिर में सबसे पहले तैयार होकर के जाना। ऐसी भावना इधर नहीं होती क्या? हाँ, यूपी में तो हमने खूब देखी। तो कभी साल में एक दिन तैयार होने के लिए मन बनता था सबसे अच्छा, तो कब बनता था? दीपावली के दिन। सबसे पहले उठ करके, नहा करके, तैयार होकर के, अच्छे वस्त्र पहन करके, और नए वस्त्र, चाहे किसी की शादी में बुलाओ या ना बुलाओ, लेकिन दीपावली पर तो नए वस्त्र चाहिए ही चाहिए। क्यों ऐसा नहीं करते आप लोग? बोलो तो, करते हो? ज्वेलरी खरीदते हो? हाँ, ये ज्योतिषियों के चक्कर में 24 तारीख निकल गई, ज्वेलरी वालों का बहुत अच्छा बिजनेस चला होगा। हाँ, 150 करोड़ का बिजनेस चला है 24 तारीख को। आप सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो आपके सामने एक बहुत बड़ा पर्व आने वाला है, उस पर्व के लिए भी आपके लिए अच्छी भावनाएं होनी चाहिए। हाँ, उस पर्व पर हम क्या करेंगे? भावनाएं वो होती हैं जो समय से पहले की जाए। उस दिन तो क्या करना? पहले से भावना करना। उस दिन हम क्या करेंगे? बताओ क्या करोगे? कुछ नहीं, अपने मंदिर में आएंगे, वही स्वाहा करेंगे, लड्डू चढ़ा देंगे। तो नया क्या होगा फिर? नया क्या होगा? नया भाव कहाँ से आएगा? नया सा लड्डू कैसे दिखाई देगा? उस लड्डू में नयापन कहाँ से आएगा? अगर आपको नए ढंग से दीपावली का आनंद लेना है तो आप वहां आना जहां हम विराजमान। समझ में आ रहा है? हाँ, मंदिर की परंपराएं थोड़ी देर से निर्वाह कर लेना, बाद में कर लेना। सबसे पहले जैसे आप आजकल सुबह सुबह जल्दी उठ करके आ जाते हो ना, हाँ, ऐसे ही सबसे पहले लड्डू चढ़ाने का भाव भगवान वर्धमान स्वामी की स्तुति करते हुए, जो वर्धमान स्तोत्र पढ़ा था, उस स्तुति के साथ में जब वहां पर भगवान का पावापुर पहुंचने पर उनका जब मोक्ष होता है, उस छंद पर ही हम भगवान का वह लाडू समर्पित करेंगे भगवान को। और वह सब जल्दी करेंगे, सुबह की भोर में करेंगे, और वह आराम से लगभग 7 बजे तक तो हो जाना ही चाहिए। आप लोगों की दिनचर्याएं कुछ भी हों, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको अपनी दिनचर्याएं बदल लेनी चाहिए, खास तौर से तब जब हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तो सबका मानस एक ये बनना चाहिए, सबसे पहले तो हम लड्डू वहाँ चढ़ाने जाएंगे जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का इस तरह से लाडू चढ़ाने का कार्य महाराज के सानिध्य में हो रहा होगा। उसके बाद में हम अपने मंदिरों में आकर के अपनी प्रक्रियाएं करेंगे। मंदिरों की प्रक्रियाएं आगे कर लेना, पीछे कर लेना, कभी भी कर लेना, लेकिन एक बार सुबह सुबह आप जब इस तरह की दीपावली मनाएंगे तो ये भी आपके जीवन की पहली दीपावली होगी जब आपको लगेगा कि मैंने पहली बार अच्छे ढंग से दीपावली मनाई है। ये तो आप देख ही रहे हो, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सब पहली बार ही हो रहा है और सब सुपर सुपर हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए आगे भी दीपावली की सुबह भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वह सुबह ही आपके पूरे वर्ष का निर्धारण करेगी। क्योंकि जैन दर्शन के अनुसार दीपावली के दिन से ही वह वर्ष का प्रथम दिन आगे बढ़ता है, वीर निर्वाण संवत आगे बढ़ती। ये ध्यान रखना आप, ये आपका वर्ष का पहला दिन होगा। तो पहले दिन की शुरुआत गुरु और प्रभु दोनों के समक्ष अच्छे आयोजन के साथ में होनी चाहिए। इसमें कमेटियों को, मंदिर वालों को अपनी अपनी जो रिजिडनेस है, रेसिस्टेंस है, उसको नहीं बनाना चाहिए। टाइम आगे पीछे सेट करके हमें एक साथ लड्डू चढ़ाने का कार्यक्रम सुबह अर्ली मॉर्निंग करना है, ये विचार आप सभी के अंदर रहना चाहिए। फिर दोपहर में
गौतम गढ़धर की पूजा। सुन रहे हो? आपको 64 अर्घ बोल करके, मैं खुद बोलूंगा, आप अपने अपने घर से दीपक लेकर के आना, और वही दीपक फिर आप अपने घरों में ले जाना, अपनी दुकानों में ले जाना, अपने फैक्ट्रियों में ले जाना, वहाँ पर वो दीपक रखना। वो रिद्धि मंत्रों से मंत्रित उन दीपकों के माध्यम से आपकी दीपावली के लिए वह एक मंगल कार्यक्रम दोपहर में 2 बजे आप अगर पहुँचेंगे तो वो एक कार्यक्रम 1 घंटे का कार्यक्रम उस समय पर किया जाएगा। सुन रहे हो? और उसी के साथ साथ जो आप लोगों के पास तक अब तो वर्धमान स्तोत्र ताम्रपत्र का पहुँच ही चुका है, और जहाँ नहीं पहुँचा हो तो हर घर में या दुकान में या किसी भी अच्छे स्थान पर जहाँ पर आप अपने किसी भी चीज़ की वृद्धि चाहते हैं, वहाँ पर आप उस वर्धमान स्तोत्र को रखकर उसके माध्यम से अपने अंदर इस तरह की प्रतिष्ठा बनाएंगे कि मानो भगवान वर्धमान स्वामी ही यहाँ पर आकर के विराजमान हो गए। और वर्धमान भगवान का वह स्तोत्र आपके लिए इतना मंगलकारी होगा कि वह धनतेरस के दिन भी आप रख सकते हैं, अगली दीपावली के दिन भी रख सकते हैं, और अगर आप लाइन में पीछे रह गए हों तो आप घबराना नहीं, 2 दिन बाद 4 दिन बाद भी अगर आपको मिलेगा तो भी आप रख लेना, क्योंकि जब तक हम यहाँ पर हैं आशीर्वाद लेकर के हाथ लगवा करके जाना, आपके लिए मंगल आगे के वर्ष में पूरा होता रहेगा। समझ आ रहा है? इस तरह से आप लोग अपनी दीपावली को मंगलमय बनाएं। भावना तो हम कर सकते हैं, और भावना करने में तो मुझे कभी कोई कठिनाई होती नहीं है, तो ये तो मेरी भावना है। अब आपकी भावना क्या है वो मैं देखूंगा, तो मैं तो केवल अपनी भावना करता हूँ, अपनी भावना आपको बता देता हूँ, और हमारी भावना से अगर आप जुड़ जाते हैं तो फिर अपने आप वही भावना मंगलमय भावना बन जाती है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए इस तरह से दीपावली का यह कार्यक्रम आप लोग अच्छे ढंग से करना, ताकि आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, और ये वर्ष आपकी दर्शन विशुद्धि को बढ़ाने वाला हो। किसकी विशुद्धि? दर्शन विशुद्धि का मतलब हमारे अंदर जो अच्छी आस्था है, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति विश्वास है, ये शुद्ध होता रहे, बना रहे, ये मैला ना हो। विश्वास भी मलिन हो जाता है, आस्था भी मैली हो जाती है। कब? जब ये दोष सामने आ जाते हैं। 25 चीजों से बचना पड़ेगा, तब आपकी आस्था निर्मल रहेगी। आपने विश्वास तो कर लिया, वीतराग भगवान हैं, वीतराग गुरु हैं, है ना, सच्चे शास्त्र हैं, लेकिन इनको मलिनता पैदा करने वाली चीजें क्या हैं? 8 प्रकार के मद होते हैं। अगर हम अहंकार में डूबने लग जाते हैं तो हमारे सम्यक दर्शन में मलिनता आने लग जाती है। चाहे वो हमें अपने कुल का मद हो, अपनी जाति का मद हो, अपने ज्ञान का मद हो, अपनी पूजा प्रतिष्ठा का मद हो, अपने शरीर का मद हो, अपने बल का मद हो, अपने तप का मद हो, या अपनी रिद्धियों का मद हो। किसी भी तरह का मद आपके अंतरंग को अशुद्ध बनाता है और आपके सम्यक दर्शन को मैला कर देता है। इसलिए जिन्हें सम्यक्त की विशुद्धि बनाना है वो क्या करें? अहंकार से बचें। घमंडी नेचर अच्छा नहीं होता। समझ में आ रहा है? 8 मदों से बचोगे तो फिर क्या होगा? आपके लिए एक मलिनता से बचना हो जाएगा, इसके साथ साथ 6 अनायतनों से भी बचना। अनायतन क्या होते हैं? जो देव शास्त्र गुरु वीतरागता के साथ नहीं होते हैं वो अनायतन की श्रेणी में आ जाते हैं, और उन्हीं अनायतनों को मानने वाले लोग भी वो अनायतन की श्रेणी में आ जाते हैं। तो जो लोग हैं जो उन अनायतनों की आराधना करते हैं, उनसे भी आपके जो संपर्क रहते हैं वो भी आपके सम्यक दर्शन को मलिन करते हैं। लेकिन संपर्क तो रखना पड़ता है महाराज, लेकिन वो संपर्क इतना ही हो कि वो आपके सम्यक दर्शन को मलिन ना करें। तो कैसे होगा भाई? आपस में मेलजोल तो ठीक है, कभी हम आपके घर पर आ गए, कभी आप हमारे घर पर आ गए, ये भी ठीक है।
कभी अपन ने आपस में मिल बैठ करके खा पी लिया, वो भी ठीक है, कभी एक साथ घूमने चले गए, वो भी ठीक है, लेकिन वह मलिनता हमारे अंदर इस रूप में ना आ जाए कि हम ऐसा करते करते वीतराग भगवान के प्रति, सर्वज्ञ भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा कम कर बैठें और जो हमें दूसरा कुछ ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है उस पर हमारी श्रद्धा बनने लग जाए। तो ये क्या हो जाएगा? अगर उस पर श्रद्धा बन गई तो ये फिर आयतन अनायतन जो हैं वो आपके लिए मलिनता के कारण बन जाते हैं। इसलिए अनायतनों से बचना पड़ता है। 3 सठताएं जो मूढ़ताएं हैं उनसे भी बचना पड़ता है। देव मूढ़ता, लोक मूढ़ता और गुरु मूढ़ता। देव कौन है? मूढ़ नहीं बनना। समझ आ रहा है? कितने ही चमत्कार हो जाएं, भगवान न पानी पीते हैं, न दूध पीते हैं, न भोजन करते हैं। अब कोई कितना ही चमत्कार दिखाता रहे कि भगवान ने पानी पिया कि दूध पिया, समझ आ रहा है? मूढ़ नहीं बनना। जो सच्चे भगवान है वो कभी इस तरह से न पानी पीते हैं न कुछ खाते हैं। समझ आ रहा है? तो मूढ़ नहीं बनना, ये देव मूढ़ता से बचना है। लोक की मूढ़ताएं तो तमाम है ही हैं, समझ आ रहा है? और उन्हीं से दुनिया का व्यापार चल रहा है। हर दीपावली के आसपास ज्योतिषियों का इतना ज़्यादा तमाशा शुरू हो जाता है कि आने वाले समय में कोई भी गुरु पुष्य नक्षत्र पड़े, रवि योग पड़े, कोई भी अच्छे योग बन जाए, अमृत योग बन जाए, सर्वार सिद्धि योग बन जाए, इतना तहलका मचाते हैं कि सारा का सारा व्यापार अब ज्योतिषियों के हाथ से चलता है। आपको खरीदी करना है तो कब करना? अब तो कर चुके होगे ना, 24 तारीख तो निकल गई है। जो 24 तारीख को दोपहर 12 बजे से खरीदी करना शुरू करेगा तो वह सब तरह के लाभ उसके लिए मिलते रहेंगे। समझ रहा है? ऐसी ऐसी बातें करके तमाम तरह से ये योग साल में कई बार आते हैं, लेकिन हल्ले कई बार नहीं मचते हैं। हल्ला कब मचाएंगे? पर्वों के आसपास अगर कोई ये योग फंस जाते हैं तो सबकी दुकानें अच्छी चलने लग जाती हैं। फिर भी लोग पता नहीं क्यों रो रहे हैं। समझ आ रहा है? ज्वेलरी का बहुत अच्छा व्यापार चला है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि महाराज व्यापार मंदा रहा है। अब पता नहीं किसने कमाया और किसने लूटा और कौन उसमें लुट गया। व्यापार तो उसी का नाम है। एक लूटता है तो कोई लुटने वाला भी तो होना चाहिए। तो कभी लुटने वाला सामने आ जाता है तो कहता है महाराज व्यापार अच्छा नहीं रहा, मंदा रहा, और जो लूट ले गया वो जब सामने आता है तो कहता है महाराज बहुत इस बार तो चांदी सोना हो गई मेरी, चांदी सोना है, चांदी भी सोना हो रही है लोगों की। तो अपना अपना व्यापार करने का जिसका जैसा ढंग है वो चल रहा है। आप ये समझें कि दुनिया के इन सब चमत्कारों के बीच में भी हमें मूढ़ नहीं बनना, लोक मूढ़ता से बचना है ना। धनतेरस भी आती है तो लोक मूढ़ता के हिसाब से नहीं चलना। धनतेरस तो धन्य तेरस होती है, जब भगवान ने अपने समोसरण का भी त्याग कर दिया था। ऐसी तेरस का नाम धन्य तेरस कहलाता है। तो जितना हम लोक मूढ़ता से बचते हुए सही ज्ञान के साथ चलेंगे तो हमारा सम्यक दर्शन शुद्ध रहेगा, नहीं तो हम पिटते चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? और इस दुनिया के बाजार में यही सबकी स्थिति हो रही है। ऐसी स्थिति हम लोगों की न बने, ये इसलिए चेताया जाता है लोक मूढ़ताओं से बचना। क्या सुना? ये दुनिया के बाजार का भ्रम है कैसा, जो दिखता है जैसा नहीं होता वैसा। सुना था ना आपने? बनाया जिन्हें दोस्त दुश्मन बने हैं, समझ ही न आता कि क्या सामने है। बिखर क्यों गई हैं खुशी जिंदगी की, क्यों गम में है अब जो हंसी जिंदगी थी। सुनिए लाइन, एक दिन सुनाई थी।
आगे क्या आगे, यही समझना है। दुनिया का बाजार अपने आप में अलग ढंग से चलता है और अपनी आत्मा की विशुद्धि का जो ढंग है वो अलग ढंग से चलता है। अगर आप बाजार में रहते हुए भी अपने आप को बचा करके रखना सीख पाओगे तो ही आपके अंदर कुछ बचेगा, नहीं तो सब बाजार के लोग लूट के ले जाएंगे, है ना। तो क्या करना है आपको? मूढ़ताओं से बचना है, लोक मूढ़ता से भी बचना, गुरु मूढ़ता से भी बचना। और इस तरह की अनेक मूढ़ताएं आपके सामने आती हैं, अनेक लोग आपको प्रलोभन देते हैं, अनेक लोग आपके सामने आकर के तरह तरह से आपके लिए ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, वैसा करने से वैसा हो जाएगा, ऐसी बातें करते हैं। इन सब बातों से बचते हुए धर्म को सही ढंग से समझते हुए आगे बढ़ना, ये जब आप करना सीखेंगे तो इसी का नाम है दर्शन विशुद्धि। समझ में आ रहा है? तो किससे बचना? 8 मदों से बचना, 8 अंगों का पालन करना, निसंकेत निकांक्षित, इनके उल्टे भी 8 दोष होते हैं। शंका नहीं रखना, कामना नहीं करना, कांक्षा नहीं करना, ये दोष माना गया है, निकांक्षित अंग कहा गया है। समझ में आ रहा? यानी धर्म करते हुए धर्म के फल से कोई कामना नहीं करना, बस धर्म करते हुए धर्म की भावना करना। आपकी सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। आपको क्या करना है? भावना अच्छी करना है। समझ आ रहा है? तो जो लोग भावना करते हैं उन्हें तो उनका फल मिलता है, और जो लोग कामना करते हैं वो लोग कहीं ना कहीं बीच में बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। समझ में आ रहा है? आज अगर आप लोगों को यह जयपुर का चातुर्मास मिला है तो कामना से नहीं मिला है, भावना से मिला है। समझ में आ रहा है? ये आप पहले से भावना करते हुए बहुत दिनों से बहुत लोगों की भावनाएं थीं, और उन्हीं भावनाओं के प्रतिफल से ऐसी भावनाएं अपने अंदर भी आ जाती हैं कि अगर हम चलना शुरू किए तो 8 से किलोमीटर क्या होता है आप समझते हो? गाड़ी चलते चलाते भी थक जाओगे हैं? और सुबह शाम ये सब नए नए छुल्लक महाराज भी, है ना, और अपने दाऊ महाराज भी सब चले जा रहे हैं, और किसी के अंदर कोई दिक्कत की भावना नहीं है। बस क्या है? शायद किसी की भावना अपने को खींच रही है, यही भावना है। तभी जाकर के इस तरह से अच्छे कार्य हो पाते हैं, और जब भावनाएं अच्छी होती हैं तभी उसके प्रतिफलन मिलते हैं। अनेक लोग बीच में आते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन कामनाओं के साथ रहते हैं तो वो बीच में ही टूट जाते हैं। सुनते हो? इसलिए क्या करना? हाँ, आज के प्रवचन का यही सारांश समझना है। भावना और कामना में अंतर समझना। भावना आपको लंबे समय तक ले जाएगी, लंबे समय तक साथ निभाना भी भावना से होता है, कामनाओं से नहीं होता है। पति और पत्नी के बीच के जो संबंध हैं वो लंबे समय तक तभी चलते हैं जब भावनाओं के साथ चलते हैं, और जहां अपनी अपनी कामनाएं सबकी आगे आने लग जाती हैं तो फिर वो संबंध भी छूट जाते हैं, टूट जाते हैं। यही अंतर चल रहा है। पहले के पति पत्नियों के दाम्पत्य जीवन के जो संबंध थे लंबे चलते थे, आज क्यों नहीं चलते हैं? इसका प्रमुख कारण यही है, कामनाएं बीच में आ रही हैं। होना क्या चाहिए था? भावनाएं। हम एक दूसरे की भावना को समझें, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें, एक दूसरे के प्रति हम भावनाओं से जुड़े रहेंगे तो हम कितने भी बड़े बड़े संकट हमारे घरों में आएंगे, चाहे वो आर्थिक स्थिति के हों, चाहे पारिवारिक स्थिति के हों, हम उनको भी सहन करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर हम कब? जब भावनाओं से जुड़े हुए होंगे। और अगर कामनाओं से जुड़े हुए होंगे तो नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? आजकल सब कामनाओं से जुड़ते हैं। पति होगा तो पत्नी के लिए देखेगा इसका पैकेज कितना है, और पत्नी होगी तो पति को देखेगी कि ये इसका पैकेज कितना है। इसके बिना तो संबंध ही शुरू नहीं होते। तो कामनाएं तो यहीं से शुरू हो गई। नहीं समझ आ रहा? जहां बीच में धन आ गया, बीच में संबंधों की ये पवित्रता को मिटाने वाला ये कंचन और धन, इस तरह का ये बीच में एक चीज आ गई, तो बस यहीं से कामना शुरू हुई, और इसी कामना ने फिर आपसी जो भावनाएं थी
उनकी जो अहमियत थी उसको मिटा दिया। भावनाएं अगर अच्छी होती हैं तो फिर ये चीज नहीं कि भाई अब पति का मान लो कारोबार गिर गया, तुम्हारे शौक पूरा करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो अब क्या करो, छोड़ दो। तो ये कब होएगा, कब होएगा? जब हम कामनाओं से जुड़े होंगे। समझ आ रहा है? और नहीं है तो पत्नी क्या सोचेगी, कोई बात नहीं, समय है, सबके जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, खराब समय भी आता है, कोई बात नहीं, हम महाराज के पास जाते हैं और कोई अच्छा सा कोई विधि लेकर के आते हैं और उसका हम दोनों लोग पालन करते हैं और फिर देखते हैं कितना अच्छा अपने जीवन आगे बनता है। ये कौन कहेगा? जिसकी भावना अच्छी होगी वो कहेगी। समझ आएगा? वो महाराज के पास आएगी, निवेदन करेगी, कुछ कहेगी, महाराज ऐसा कष्ट आ रहा है, तो फिर महाराज उसके लिए कुछ बताएंगे, कुछ अच्छा उसके लिए, जब पुण्य संचय का कोई कार्य बताएंगे तो उसके जीवन में जब पुण्य संचय होगा उसके दुख के दिन भी दूर हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, धर्म भी हो जाएगा, गुरु से भी जुड़ी रहेगी, पति से भी जुड़ी रहेगी और भावनाओं के माध्यम से उसका पूरा जीवन अच्छे संबंधों से चलता रहेगा। सुनते हो? कामनाओं से तो जब तक कामनाओं की पूर्ति हो रही है ठीक है, और नहीं हो रही है उठाओ सूट के सपना बांधो चलो और कहीं देखेंगे। ये जो स्टाइल हो रही है आजकल, ये जो लाइफ स्टाइल बन रही है, ये सब न केवल अपने लिए, पूरे परिवार, समाज, स्वयं सबके लिए अहितकारी हो रही है। तो अपने अंदर ये चीज समझने की है, ये बहुत अच्छी चीज है जो आज पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र के माध्यम से हमारे सामने आ रही है। हम भावनाओं से जुड़े एक दूसरे से, कामनाओं से नहीं। सुनते हो? कभी कभी कामनाएं पूरी नहीं होती हैं। हाँ, कोई कोई सी कामनाएं कभी पूरी नहीं हो पाती। मान लो पति पत्नी थे, शादी की, एक दूसरे की कामनाएं पूरी नहीं हो पाई, मान लो पुत्र नहीं हो पाया या किसी की योग्यता में कमी दिखाई दी, कामनाएं थी पूरी नहीं हो पाई, तो क्या करोगे? कभी पत्नी में भी कोई योग्यता की कमी हो सकती है, कभी पति में भी कोई योग्यता की कमी हो सकती है। अब क्या करोगे? आजकल तो सबसे ज्यादा तमाशा कहां से शुरू होता है? जो बहू बनकर के आती है वो अपना पिछला घर छोड़ के नहीं आती। हाँ, पहले के जमाने में तो बहू आती थी पिछला घर छोड़ करके आती थी, भाई अब तो मैं नए घर में जा रही हूं, मैं नए घर की हो गई हूं। आजकल ये स्टाइल चल पड़ी है कि वो पिछले घर से इतना संबंध बनाए रखती है कि इस अगले घर में उसका पूरा का पूरा रहना हो ही नहीं पाता, और पिछले संबंधों के कारण से इसमें बहुत सारा डिस्टरबेंस होता है जिस नए घर में वो आती है। समझ आ रहा है? अब मोबाइल से हो या किसी से हो, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये एक कमी है बहुत बड़ी। पिछले घर को छोड़कर के नए घर में जब बेटी आ जाती है तो वो बहू उसी नए घर की एक सदस्य बन जाती है और उसकी जिम्मेदारी उस घर को चलाने की होती है। लेकिन पिछले संबंधों के कारण से उसके माता पिता, उसके भाई आदि उसके लिए जब चलाने लग जाते हैं तो इस घर में, नए घर में जब पिछले घर की हुकूमत चलने लग जाती है तो फिर मुश्किलें सामने खड़ी हो जाती हैं। एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है आज परिवार को टूटने का। सासू मां तो मां बनी नहीं पाती है, मां ही सास की तरह काम कर रही है आज। हाँ, तो ये भी ध्यान रखें, आज की बेटियां, आज के बेटे, दोनों तरफ से चल रहा है। जब तक आप अपने लिए इस तरह के संबंधों का खेल नहीं समझेंगे कि हमारा कौन सा संबंध अब कहां पर किस रूप में है और किस संबंध की हमारे लिए महत्ता है, तब तक आपको उन संबंधों का निर्वाह करना नहीं आएगा। तो बेटियां नए घरों में पति के साथ, अपनी सासू ससुर के साथ में इसलिए नहीं रह पा रही हैं क्योंकि उनके घर पर पिछला प्रेशर भी बहुत चलता रहता है और इस तरह से मोबाइलों पर बातचीतें इतनी ज़्यादा होती हैं कि नए घर में जो सदस्य हैं उनसे तो इतनी बात कर नहीं रही है और पिछली मम्मी और पिछली पापा को वो इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई है कि एक अगर छोटी सी भी बात होती है कहीं घर में, बेटी क्या कर रही है,
अभी वो मेहमान आ गए थे चाय बनानी, अरे इतने टाइम पर तुझे चाय बनानी पड़ रही मेहमान के लिए, मेरी बेटी को? हद हो गई भाई, बेटी नहीं हो गई, वो परियों की रानी हो गई। ये जब उधर से फोन पर इस तरह से कमांडिंग चलती रहती है तो संबंध बिगड़ जाते हैं, और आज ये संबंध बहुत सारे इसी कारण से बिगड़ रहे हैं। इसलिए सासू ससुर दुखी हो रहे हैं, माता पिता जिन बेटियों को जिन घरों में भेजते हैं उनको उन घरों में भेजने के बाद में थोड़ा सा बेटी से संपर्क कम साधें। हफ्ते 15 दिन में कभी 30 त्योहार पर मोबाइलों पर हाय हेलो कर लेना उचित है, लेकिन घर में हर दिन हर समय की जानकारी लेना ये बहुत गलत काम होता है, और यही गलतियां आज बेटियां कर रही हैं, इसके कारण से संबंध बिगड़ रहे हैं। क्या हो गया? सब हंसे जा रहे हैं। हाँ तो होना तो यही चाहिए ना, जब भाई पिछला घर हमने छोड़ दिया, अब कहते ना चाहिए मम्मी आप चिंता नहीं करो, हमारी ये नई मम्मी है, ये हमारा पूरा ख्याल रख रही है, बात खत्म। रोज रोज सुबह शाम जब भी, अब घर में किसी को काम तो है नहीं आजकल, सब फुर्सत में रहते हैं, चलो बेटी को ही फोन लगा लो, चलो ननद है तो वो अपनी उसको फोन लगा लो, तो हर कोई किसी ना किसी के लिए इस तरह से डिस्टर्ब करेगा तो फिर काम नहीं चलते। समझ आ रहा है? तो इन फोनों के माध्यम से भी संबंध बिगड़ रहे हैं, बन नहीं रहे हैं। हाँ, जहां संबंध बनने चाहिए वहां समय नहीं दे रहे हैं, और जहां से संबंधों का कोई मतलब नहीं है वो संबंध हावी हो रहे हैं। इस कारण से भावनाएं विकसित हो नहीं पाती, और वो भावनाओं के साथ जुड़ नहीं पाते, तो फिर क्या है, माता पिता की कामनाएं और बेटियों की कामनाएं, बेटों की कामनाएं, ये सब मिलकर के जब दूसरे परिवार पर हावी हो जाती हैं तो वो सब कामनाएं ही हमारे संबंधों को बिगाड़ देती है। आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा है ना? बहुत अच्छे से आ रहा है, अच्छे से आना चाहिए। दर्शन विशुद्धि इसी का नाम है। दरस करके विशुद्धि बढ़नी चाहिए ना। अब जब दरस दूर हो गया है तो मोबाइलों पे दरस करके क्या विशुद्धि बढ़ेगी भाई? है? तो लोग आज भी जो है मुनि महाराज के भी दर्शन मोबाइल पे करने लगे हैं, एक ट्रेंड चलने लगा भाई। तो इस तरह से दर्शन करने से विशुद्धि नहीं बढ़ेगी। विशुद्धि तो हम नहीं पहुंच पा रहे, चलो जब पहुंचेंगे, जब आप आओगे उसी समय पर आपके जब दर्शन होंगे तभी आपके अंदर विशुद्धि बढ़ेगी। इसलिए दर्शन विशुद्धि कहा गया है। बेटी भी जब पिछली बार फिर कभी त्योहार पर माँ के घर जाएगी, या माँ उसकी यहाँ आएगी, उसका भाई यहाँ आएगा, जब देखेगी साक्षात तो विशुद्धि बढ़ेगी, तो प्रेम बढ़ेगा। और मोबाइलों से रोजाना प्रेम बनाए रखोगे तो विशुद्धि घट जाएगी। समझ आ रहा है? हाँ, तो दर्शन विशुद्धि का मतलब दर्शन से ही विशुद्धि लो। मोबाइलों के दर्शन से विशुद्धियां नहीं बढ़ती हैं, उनसे संबंध घट रहे हैं, और उनसे संबंधों की जो अहमियत होती है वो कम हो रही है। ज्यादा किसी से भी लगे रहोगे, लगे होने का मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, कोई तो ऐसे चेटू होते हैं कि एक बार शुरू हो जाए तो फिर आधा घंटे से पहले तो बंद ही नहीं होते। समझ आ रहा है? अगर इस तरह से आप किसी से भी बातचीत करने में लग जाते हो तो उन संबंधों की अहमियत अपने आप गिर जाती है। संबंध हमेशा इसी ढंग से चलते थे, जब मिलोगे तब बात करेंगे, जब दर्शन होंगे तब हम एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, जब तक नहीं है तब तक के लिए आप भी पेशेंस रखिए, हम भी पेशेंस रखते हैं। इसका नाम है दर्शन विशुद्धि। समझ में आ रहा है? तो ये एक नया वर्जन है दर्शन विशुद्धि का, है ना, मॉडर्न वर्जन, जिसका उपयोग हम अपने जीवन में करके हम जिस तरह से अपने देव शास्त्र गुरु से अच्छे संबंध बनाए रखते हैं, ऐसे ही हम अपने परिवार के सदस्यों से भी अच्छा संबंध बनाए रखें। ऐसी ये दर्शन विशुद्धि भावना सबके लिए मंगलकारी हो। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।